आपके साथ मैं हूं सुनीता राय। आज है मौनी अमावस्या, कुंभ में दूसरा शाही स्नान और साथ ही मौनी अमावस्या भी बेहद खास क्योंकि सोमवती अमावस्या भी है आज। इसी पर हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ श्रुति द्विवेदी लगातार जुड़ी हुई हैं, वहीं भावना शर्मा भी अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो दोनों से जानेंगे कि आखिर मौनी अमावस्या पर, सोमवती अमावस्या पर वो कौन से उपाय हैं, वो कौन सी बातें हैं जिसका अगर हम ध्यान रखें तो हर सुख हमें मिल सकते हैं। और इसी बीच ये 4 तस्वीरें कुंभ के रंगत की। मौनी अमावस्या है और आज ये अनुमान करोड़ों लोग पहुंचेंगे शाही स्नान के लिए। आज दूसरा शाही स्नान कुंभ में होने वाला है और देखिए इसकी रंगत। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दूर दराज से, देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तमाम पापों को धोने के लिए, अपने दुखों को मिटाने के लिए और खुशियां पाने के लिए। साधु संतों का स्वागत यहाँ एक और हो रहा है तो दूसरी ओर आम जन जो इस आस में पहुंच रहा है कि मां गंगा उसके पाप धो डालेंगी और इस पुण्य तिथि पर वो तमाम आशीर्वाद भी पा सकता है जो उसके मन में है, वो तमाम आकांक्षाएं पूरी हो सकती है जो उसके मन में है। और ये 4 रंगत कुंभ की जो बता रही है कि आज का दिन कितना पावन है, कितना निर्मल है और क्यों मौनी अमावस्या पर आज है महासंयोग। तो इन 4 तस्वीरों को आपने देखा, कुंभ मेले की रंगत को आपने जाना। अब जरा ज्योतिष के नजरिए से आज के दिन के महत्व को एक बार फिर से आप तक हम पहुंचा दें। हम बार बार कह रहे हैं कि मौनी अमावस्या पर आज महासंयोग बन रहा है, लेकिन आखिर क्यों है ये अद्भुत संयोग और कैसे इस अद्भुत संयोग का लाभ आप पा सकते हैं, ये अब हम जानेंगे। तो हमारे साथ भावना जी अभी जुड़ी हैं। भावना जी, आपसे ही शुरुआत कर लें। मौनी अमावस्या है, सोमवार को पड़ा है तो हम सोमवती अमावस्या इसे कह रहे हैं। इन दोनों को कैसे देखेंगे, इसका महत्व कैसे बढ़ जाता है? बिल्कुल सही कहा सुनीता आपने। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मौनी अमावस्या की, सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ जैसे कि आप बता रही थी अभी कि सोमवार का दिन पड़ गया है, तो देखिए सोमवार का दिन पड़ने से ही सोमवती अमावस्या पड़ गई है जी। और इसी के अलावा अगर देखा जाए, क्योंकि पूरे दिन का आज सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है, तो उसकी वजह से भी आज का दिन ये महासंयोग कहला रहा है। क्योंकि देखिए जब भी सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है किसी भी दिन में, तब कहा जाता है कि उस दिन किया गया कोई भी आप कार्य करते हैं वो आपको अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। तो अगर देखा जाए तो आज के दिन में बेहद खास, क्योंकि तीसरा शाही स्नान भी पड़ गया है इस बार सोमवती अमावस्या पर। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि अर्ध कुंभ भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पे आज का दिन वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और आज के दिन ऐसी और कौन सी खास बातें हैं जो आपके हर मनोरथ को पूरा कर देंगी? श्रुति जी। जी, सर्वार्थ सिद्धि योग है और अर्ध कुंभ में आज दूसरा शाही स्नान है। साथ ही साथ आज के दिन मौनी अमावस्या पड़ गई, माघ मास की अमावस्या कहा जाता है और सोमवार को पड़ी है। और कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश पक्षी का रूप धारण करके कुंभ में आते हैं। तो आज के दिन किया हुआ जो भी आपका जप तप दान, जो भी आप पशु पक्षियों को डालें या आप किसी और को भी करें, तो डायरेक्ट हो भी सकता है, संभावना रहती है कि ये जो है ग्रहण किया जाए। तो ऐसा पुराणों में वर्णन किया गया है। इसलिए ये दिन और भी खास इसलिए इस बार क्योंकि सूर्य चंद्र बुध केतु का मकर राशि में एक योग बना हुआ है जो कि बहुत अद्भुत है अपने आप में। और इसके बाद ये योग, ये जो पड़ा है 1948 के बाद, 71 इयर्स के बाद ये योग पड़ा है, तो ये डेफिनेटली बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा। बिल्कुल, बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा और सबसे अच्छी बात यह कि ये तमाम बदलाव अच्छे ही होंगे। और इसलिए इन तमाम बदलावों को, यानी कि आपकी ज़िंदगी से बुरी चीज़ों को ख़त्म कर कैसे अच्छी चीज़ों को शामिल किया जाए, इसी के बारे में अब हम बात करेंगे। और इसी बीच देखिए, जहां हम चर्चा कर रहे हैं, तस्वीरें भी आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं क्योंकि कुंभ जिसका हम सालों इंतजार करते हैं, अर्ध कुंभ ये चल रहा है। लेकिन आज की जो तिथि है वो इतनी खास है, इतनी पावन है कि इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अनुमान ये 3 करोड़ लोग पहुंचेंगे आज आस्था की डुबकी लगाने के लिए कुंभ में। तो इसकी हर तस्वीर हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज का दिन बहुत पावन है। तो भावना जी, कौन से वो उपाय हैं या हम यूं कहेंगे महा उपाय हैं जो आज के दिन को और कल्याणकारी बना सकते हैं? बिल्कुल, तो सुनीता सबसे पहली चीज़ तो जैसे कि नाम है मौनी अमावस्या, तो इस दिन आप पूरे दिन नहीं रह सकते, लेकिन कुछ समय के लिए आपको मौन ज़रूर रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है इस दिन अगर थोड़े समय के लिए भी आप मौन व्रत धारण करते हैं तो जिनकी शादी में विलंब आ रहा होता है ये समस्या दूर होती है। इसके अलावा जब भी माघ मास की बात आ जाती है या
अमावस्या तिथि की बात आ जाती है तो डोनेशंस का इम्पोर्टेंस यहाँ वैसे भी बढ़ जाता है। तो अगर देखा जाए तो इस समय पर तिल का दान करना, गुड़ का दान करना और सोमवती अमावस्या पड़ गई है इसलिए सफ़ेद चीज़ों का दान करना बेहद खास रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, दान का हमारे धर्म में क्या महत्व है ये हम सब जानते हैं। अमूमन हर पावन मौके पर दान करने की बात कही जाती है। तो दान में क्या खास हो, किस मनोदशा से करें, किसको करें और कैसे करें, इन बातों की भी हम जानकारी ले लेते हैं। श्रुति जी। जी, दान का जैसे बताया कि बहुत महत्व होता है। दान करते समय सबसे पहले तो आपके मन में भाव होना बहुत प्योर होना चाहिए। ज़बरदस्ती वाला दान कभी पुण्य फल नहीं देता है, सबसे बड़ी बात है। दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, मतलब ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिसको उस दान का कुछ न कुछ लाभ मिले। इसलिए कहा जाता है निर्धन व्यक्तियों को दान करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके जीवन में एक पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आएगा। दान करी हुई चीज़ें जब आप दान करें तो बहुत ज़्यादा बखारे नहीं, बहुत सारे लोगों को ना बताएं। आजकल एक नया ट्रेंड है, पिक्चर्स खींच के हर जगह डालते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। दान अगर आप दान पुण्य के लिए कर रहे हैं। दान में जैसा भावना जी ने बताया, काली तिल, उड़द दाल, गुड़ का दान, तेल का दान बहुत शुभ माना जाता है। और क्योंकि अभी ठंडियाँ चल रही हैं बहुत सारे प्रदेशों में, तो कंबल का दान, सफ़ेद काले कंबल का दान भी बहुत शुभ होता है। छाते का दान आज के दिन बहुत शुभ होता है, यानी कि शनि से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान आज के दिन विशेष रूप से बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन पिंड दान का भी बहुत महत्व है। तो कई ऐसे साधु हैं, नागा बाबा हैं, ऐसे अघोर पंथ के हैं जो पिंडदान अपना भी करते हैं आज के दिन। तो ये पिंडदान जो है ये आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पितरों का तर्पण भी आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल। तो पितरों का तर्पण, और कहा जाता है अगर आपके पितृ खुश हैं, आपके बड़े बुजुर्ग खुश हैं, तो आप पर यूं ही उनकी आशीर्वाद के फलस्वरूप सब कुछ अच्छा होता रहेगा। तो भावना जी, पितृ तर्पण के लिए आज कौन से तरीके हैं या कैसे करें पितृ तर्पण? बिल्कुल, देखिए क्योंकि पितृ दोष अगर आपकी कुंडली में है तो भी आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप दान कर सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो भी अपने पितरों के निमित्त दान करना अमावस्या तिथि पर बेहद खास है। और ये अमावस्या तिथि तो वैसे भी क्योंकि इतना महासहयोग बन रहा है तो वैसे भी खास हो गई है। तो इसलिए इस दिन किसी भी ब्राह्मण को घर बुला करके आप खीर का दान, खीर खिला सकते हैं, पूरा भोजन की सामग्री आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ना कुछ आप लोग, क्योंकि क्लॉथिंग से जुड़ा हुआ इस दिन दान करना बेहद खास माना जाता है, तो क्लॉथिंग साथ ही में कुछ भी दक्षिणा दे करके किसी ब्राह्मण को घर बुला करके ज़रूर दान करना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि सोमवती अमावस्या है इसलिए किसी भी धार्मिक स्थल पर, मान लीजिए आप किसी ब्राह्मण को घर नहीं बुला सकते हैं, तो किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के सफ़ेद चीज़ों का दान या सफ़ेद तिल का दान आप अपने पितरों के निमित्त, उनके नाम से आप कर सकते हैं।